नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, एक्स बैंकर, and IBA registered valuator in securities and financial assets, living in Mumbai. So today we shall discuss on the small account. Small account is also called Jandan account. Means without complying the customer due diligence, which have some little bit delay period, a small account has to be opened within a minute for the customer for few uh, for few say requirements, photos, etc., etc. So this small account has some limitations also, and it is open for a 12 months initially and can be extended to 24 months. So we shall discuss on that. So the features of the small account are: the aggregate of all credits in a financial does not exceed ₹1 lakh. 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट इसके अंदर कस्टमर का नहीं आना चाहिए। मीन्स ये बहुत स्मॉल लेवल इनकम ग्रुप के लिए है, जिसकी 10-12 हजार 8 हजार के करीब मंथली इनकम्स हैं और अदर पर्पजेज के लिए वो खोलना चाहता है। The aggregate of all withdrawals and transfers in a month does not exceed 10,000. एक महीने में 10,000 से ज्यादा का विड्रॉल नहीं होना चाहिए। मतलब 1,20,000 से ज्यादा के विड्रॉल खाते से नहीं होना चाहिए और इसका बैलेंस किसी भी समय 50,000 से अबव नहीं जाना चाहिए। परंतु इसमें ये काम नहीं करता कि यदि गवर्नमेंट ग्रांट्स आती है, वेलफेयर बेनिफिट्स आते हैं, पेमेंट अगेंस्ट प्रोक्योरमेंट्स आता है, तो वह इस खाते में जा सकता है। मीन्स गवर्नमेंट ने ही 2 लाख की ग्रांट दी है उसको, तो वो इस खाते में आ सकता है। गवर्नमेंट ने ही वेलफेयर बेनिफिट्स के तहत ज्यादा पैसा दिया है, तो वह इस खाते में आ सकता है और पड़ा भी रह सकता है। सो इसकी और कंडीशंस ये है कि द बैंक शैल ऑब्टेन ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ फ्रॉम द कस्टमर, कि एक फोटो जो कि कस्टमर की सेल्फ अटेस्टेड है, उसके बेस पे खाता खुल सकता है। परंतु designated officer of the bank certifies under his signature that the person opening the account has affixed his signature or thumb impression in his presence. मतलब बैंक वाले को ही, बैंक ऑफिसर को ही जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये उसने थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर मेरे सामने किए हैं। इसके अंदर यदि प्रिजनर है कोई जेल में और वह भी अपना खाता खोलना चाहता है, तो उसके थंब प्रिंट को या सिग्नेचर को ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल and the said officer shall certify the same under his signature, and the account shall remain operational on annual submission of certificate of proof of address issued by the officer in charge in the jail. मीन जो जेल का ऑफिसर इंचार्ज है वह सर्टिफाई करेगा कि ये इस प्रिजनर के ही दस्तखत हैं, थंब इम्प्रेशन है, और उसको हर साल दर साल उसको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा। ये इस टाइप के स्मॉल अकाउंट सिर्फ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में ही खोले जा सकते हैं। जहां पर अभी भी मैनुअल बैंकिंग है, वहां ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब इसलिए है कि ताकि ये मैनुअली मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है और ये थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसको मॉनिटर किया जा सके, ताकि इसके अंदर कोई फॉरेन फंडिंग ना आ जाए। फॉरेन फंडिंग में कई बार टेरर फंडिंग भी शामिल रहती है। Bank shall ensure that stipulated monthly and annual limits on aggregate or transactions and balance requirement in such accounts are not breached before a transaction is allowed to take place. इसके अंदर कोई भी पैसा आ रहा है तो बैंक को प्रॉपर मॉनिटर करना है कि ये जो ऊपर हमने बताई 3 लिमिट्स, ये वाली aggregate of all credits in financial does not exceed ₹1 lakh. Aggregate of withdrawals and transfers in a month does not exceed ₹10,000, and balance at any point of time does not exceed ₹50,000. तो ये 3 लिमिट्स ब्रीच नहीं होनी चाहिए। The account shall remain operation initially for a period of 12 months, which can be extended for a further period of 12 months. यानी कि एक बार 12 महीने के लिए और से 12 महीने के लिए इसको एक्सटेंशन मिल सकता है, provided holder applies and furnishes evidence of having applied for any of the OVD during the first
12 months of the opening of the said account। मीन्स उसने सब ऑफिशियली ओवीडीज के लिए अप्लाई कर दिया है, मतलब पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड एक्सेट्रा, जो कि एक एक्सेप्टेड ओवीडीज है, उसके लिए अप्लाई कर दिया है। The entire relaxation provision shall be reviewed after 24 months। सारी की सारी रिलैक्सेशंस को 24 महीने के बाद रिव्यू किया जाएगा। पहले 12 महीने में रिव्यू किया जाएगा, फिर एक्सटेंशन के बाद 24 मंथ्स में रिव्यू हो जाएगा, किया जाएगा। The account shall be monitored and when there is a suspicion of money laundering or financing of terrorism activities or other high risk scenarios, the identity of the customer shall be established as per RBI guidelines। जहां पर इस टाइप का अंदेशा हो कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, टेरर फंडिंग की जा रही है, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करे, कौन कस्टमर सही है या नहीं है। Foreign remittance shall not be allowed to be credited into the account unless the identity of the customer is fully established। Means customer का ड्यू डिलीजेंस करना बहुत जरूरी है कि वह कहाँ रहता है, उसका प्रूफ क्या है, उसके वो आधार कार्ड क्या है, उसका ऑफिशियल और पर्सनल एड्रेसेस क्या है। तो ये सब ड्यू डिलीजेंस कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में आता है और एज पर आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक को कंप्लीट करना है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। Thank you very much. This is for the awareness purpose only, my efforts to create awareness in the society. Thank you very much.